topic modals. Okay, modals. Modal helping verbs are used with main verbs of the sentence to express ability, possibility, certainty, परमिशन एंड नेसेसिटी. मॉडल हेल्पिंग वर्ब. देखिए मॉडल, जब हमने हेल्पिंग वर्ब्स का चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो मॉडल्स होते हैं हमारे, मॉडल्स जो भी हैं हमारे, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स का मानी जाती हैं. ठीक है. आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स. इनका यूज हम मेन वर्ब्स के साथ करते हैं. ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस में. टू एक्सप्रेस एबिलिटी, किसे व्यक्त करने के. टू एक्सप्रेस मीन्स होता है व्यक्त करने के लिए. एबिलिटी, योग्यता क्या है उसकी. पॉसिबिलिटी, क्या संभावना है. सर्टेनिटी, निश्चितता कितनी है. परमिशन, यानी कि आपको क्या लेनी है, आज्ञा लेनी है. नेसेसिटी, आवश्यकता. तो ये सारी चीजें हमें कौन दिखाता है, मॉडल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो दिखाती हैं. फॉलोइंग टेबल लेट्स यू नो अबाउट मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स. ये जो नीचे टेबल आपको दिख रहा है ये मॉडल वर्ब्स जो हमारी हेल्पिंग वर्ब कही जाती है उनसे रिलेटेड है. दे आर नेगेटिव्स एंड ऑल्सो द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब्स टू बी यूज्ड विद दैट पर्टिकुलर मॉडल. ओके, इसमें क्या किया गया है कि अगर आप जो है सेंटेंस को नेगेटिव में यूज कर रहे हैं, यानी कि नकारात्मक वाक्य में आप मॉडल्स का यूज कर रहे हैं, ऑल्सो द फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब्स, और उनके साथ कैसे आप नॉट का यूज करेंगे, और उनके साथ जो वर्ब की फॉर्म है, मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म आएगी, ये भी इसमें बताया है. इसमें देखिए 3 कॉलम आपके बने हुए हैं, जिसमें फर्स्ट में है मॉडल सहायक क्रियाएं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स. सेकेंड कॉलम में है वेयर टू यूज नॉट इन नेगेटिव. अगर हेल्पिंग वर्ब मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, उनसे रिलेटेड कोई आपका नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें आप कैसे यूज करेंगे. विच फॉर्म ऑफ मेन वर्ब टू बी यूज्ड. ये तो जो मॉडल्स है हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई. हेल्पिंग वर्ब के बाद एक क्या आती है, मेन वर्ब आती है. तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होगी, ये भी आपको यहाँ पे देखना है. देखिए कैन है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से आपके देखिए, कैन है, कुड है, मे माइट है, शुड है, मस्ट है, शुड हैव है, ओके, ऑट टू है, हैज टू, हैव टू भी आता है, बट ये यूज टू, ये इतने ज्यादा आपके क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. मे हैव, माइट हैव, ओके. तो इतने ही हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करेंगे इन चीजों के बारे में. बाकी जो है हमारे ये क्या है, ये आपके कोर्स से मतलब थोड़ा सा क्या है, आउट ऑफ कोर्स है, ये थोड़ा हाई लेवल के हैं. तो पहले हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे. जो इसका सेकंड पार्ट होगा, यानी कि जब हम रिवीजन करेंगे मॉडल्स का, तो उस टाइम पे हम इन सब को दोबारा से डिस्कस करेंगे, और जो हमारे इसमें छूट जाएंगे मॉडल्स हमारी, वो हम वहां पे दोबारा से उन्हें डिस्कस कर लेंगे. तो देखिए कैन है, कैन का अगर यूज देखिए कोई नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें हम क्या लिखेंगे से, कैन नॉट. आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस जो होता है, जहाँ पे नकारात्मक वाक्य की बात होती है, वहां पे हम उसे नकारात्मक दिखाने के लिए नॉट का यूज करते हैं. तो कैन नॉट, जब भी आप कैन नॉट यूज करेंगे या फिर कैन यूज करेंगे तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी. अगर आप कुड का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुड नॉट हो जाएगा. यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब की. यहाँ पे देखिए कुड हैव, यहाँ पे कुड नॉट हैव. अब देखिए यहाँ पे तो क्या आ रहा था, पहले कैन और कुड के जस्ट बाद नॉट आया था, बट यहाँ पे कुड हैव के बीच में यहाँ पे देखिए कुड है, फिर नॉट है, फिर हैव है. ठीक है, इसके साथ थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है. तो आपको ये पूरा चार्ट ऐसे ही देख लेना है. ठीक है, पूरा चार्ट आपको ऐसे ही देख लेना है कि कैसे किसके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज हुई है. तो आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, ये सारे नीड्स, यूज टू, वुड, लाइक टू. ठीक है, ये लिखने सभी हैं आपको, बट इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे. बट आपको जब हम आगे रिवीजन करेंगे इसका, तो तब आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए कि किसके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज होगा और कहाँ पे नॉट का यूज होगा. ठीक है, कि किस, जैसे 2 वर्ड है हमारे यहाँ पे, देखिए हमने कुड और हैव 2 वर्ड हैं, तो इनके बाद कुड हैव नॉट यूज होगा या फिर कुड नॉट हैव यूज होगा. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखना है. देखिए कैसे यूज हुआ है, कुड हैव नॉट का यूज गलत है, हमने कैसे यूज किया, कुड नॉट हैव, तो ये क्या है, राइट है. ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये सारे इन सब पे फोकस करना है, और आप इसका एक चार्ट बना लेंगे पूरा, यहाँ से 1 से लेके 19 तक अपनी नोटबुक में इसका एक चार्ट बना करके इसे लर्न करने की कोशिश करेंगे, जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताए हैं, बट लिखने आपको सभी. देखिए यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि कैन, कुड, जो अभी हमने मॉडल्स देखे थे, उनका यूज कैसे किया जाता है और उनकी मीनिंग, वो मीनिंग किस मीनिंग को वो दिखाते हैं. देखिए कैन मीन्स होता है सकता है. अगर कहीं पे आपको कोई सेंटेंस दिख रहा है, उसकी मीनिंग सकता है आ रही है, और वो क्या दिखा रहा है, एबिलिटी या कैपेसिटी. देखिए जो कैन वर्ड है हमारा, कैन, कुड या कुड हैव
ये सब किसे दिखाते हैं, एबिलिटी या कैपेसिटी को दिखाते हैं। एबिलिटी देखो होता है आपकी योग्यता जो होती है, कैपेसिटी होता है आपकी क्षमता कितनी है किसी कार्य को करने की, और एबिलिटी कि आप उस कार्य को करने योग्य हैं या नहीं है, ये आपकी एबिलिटी होती है। तो कैन, कुड और कुड हैव ये एबिलिटी और कैपेसिटी से जुड़े हुए हैं। अब देखिए जब कैन का यूज होगा तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, सकता है, या फिर कोई सेंटेंस आप उसका ट्रांसलेट कर रहे हैं और उसमें सकता है और वो एबिलिटी कैपेसिटी को दिखा रहा है और लास्ट में ता है आ रहा है, तो आप उसके लिए कैन का यूज करेंगे। ऐसी कुड, कुड के लिए इसकी हिंदी क्या होती है, सका या पाया। अगर लास्ट में सका या पाया आ रहा है तो इसमें कुड का यूज होगा। ऐसी सकता था, ता था, ती थी, ते थे के लिए क्या आएगा, कुड हैव का यूज होगा। तो ये सेंटेंस आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे पहला सेंटेंस है, विद्यार्थी स्कूल से घर आ सकते हैं, ये क्या दिखा रहा है, उनकी क्या दिखा रहा है, क्षमता दिखा रहा है कि वो इस योग्य हैं कि वो क्या है, घर आ सकते हैं। तो सकते हैं, सकता, सकती, सकते, देखिए यहाँ पे ता है, ती है, ते है, हमने बताया था। तो ये क्या है, लास्ट में ते है आ रहा है, तो इसके साथ कैन का यूज होगा। देखिए स्टूडेंट्स कैन कम होम फ्रॉम स्कूल, यहाँ पे कैन का यूज हुआ है। ठीक है, जब आप इसे नोटबुक में लिखेंगे तो आपको हिंदी भी लिखनी है, इसकी इंग्लिश भी लिखनी है। एक ऊपर वाली लाइन में आप हिंदी लिखेंगे, इसके नीचे यहाँ पर लाइन में इंग्लिश लिखेंगे, फिर एक लाइन का गैप करेंगे, फिर सेकंड लाइन में इसे लिखेंगे, फिर इसके नीचे इसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर एक लाइन का गैप करेंगे, फिर हिंदी लिखेंगे। तो एक एक लाइन का आपको गैप करना है इन दो को लिखने के बाद। फिर देखिए और उसके बाद क्या करना है आपको, जो भी आपके मॉडल्स हैं उसे आप अंडरलाइन कर देंगे ऐसे ब्लैक पेन से। अपनी नोटबुक में लिखने के बाद आप ब्लैक पेन से उसे नीचे से अंडरलाइन कर देंगे। तो ये सारी चीजें ट्रिक होती हैं आपकी, कैसे लिखना है आपको, कैसे प्रेजेंट करना है। तो धीरे धीरे आपको ये सारी चीजें भी सीखते रहनी है। अब देखिए इसमें ये तो था सकता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक कुड का एग्जाम्पल देखते हैं। कुड का एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है, तुम समय पे क्यों नहीं आ सके। ठीक है, सके, सका, सकी, सके। तो ये क्या है, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। अभी हमने देखा था कि नॉट का यूज, कुड के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। तो वाई कुड यू नॉट, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो इसलिए यहाँ पे यू आया है, उसके बाद नॉट का यूज हुआ है। इसमें यहाँ पे कुड का सेंटेंस ये भी है, क्या तुम कल रात सो पाए हो। देखिए क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन जो है आपके, क्वेश्चन कैसे हैं, सेंटेंस किस टाइप का है, ये डिपेंड करता है कि कुड के जस्ट बाद नॉट आएगा या कुड के बीच में क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा। ये सेंटेंस आपने किस में पढ़े हैं, 10th में, 9th में आपने जब ट्रांसलेशन पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने ये सेंटेंसेस देखे होंगे। तो उसमें क्या है, आपको जब आपकी जो क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड है उसमें आगे पीछे ये हो सकता है, तो ये आपको सेंटेंस की नॉलेज होनी चाहिए, उससे आपको ये समझना इजीली हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कैन, दो चीजें याद रखनी है आपको कि कैन, कुड, कुड हैव, ये एबिलिटी और कैपेसिटी को दिखाते हैं, जिसे हम हिंदी में योग्यता और क्षमता कहते हैं। ऐसे ही अगर हम मे और माइट की बात करते हैं तो मे और माइट भी देखिए, इसका हिंदी मीनिंग, कैन का हिंदी मीनिंग भी सकता था, मे माइट का हिंदी मीनिंग भी सकता है। मे हैव, माइट हैव सकता था, और ऊपर जो हमने पढ़ा था कुड हैव का मीनिंग भी सकता था। अब देखिए हिंदी मीनिंग इनकी सेम है, बट ऊपर जो हमने कैन, कुड, कुड हैव की बात की थी तो वो एबिलिटी और कैपेसिटी दिखा रहे थे, पर जब हम मे माइट, मे हैव, माइट हैव की बात कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए कि किसी चीज के होने की संभावना कितनी है, कम है, या फिर उस चीज के होने की संभावना ज्यादा है। तो ये चीजें कौन दिखाएगा, मे और माइट दिखाएंगे। और उसके आगे हैव लगा है या नहीं लगा है, ये आप इससे समझ जाएंगे कि मे माइट किसे दिखा रहे हैं, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को दिखा रहे हैं, और कैन, कुड या कुड हैव जो है वो किसे दिखा रहे हैं, एबिलिटी और कैपेसिटी को दिखा रहे हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, आज बारिश हो सकती है। अब देखिए सकता, सकती यहाँ पे भी आ गया, ठीक है, हो सकती है, तो ये संभावना दिखा रहे हैं कि बारिश हो सकती है। ये तो नहीं कह रहा है कि वो आज बारिश होगी या बारिश हो रही है, वो क्या कह रहा है, हो सकती है, वो संभावना बता रहा है कि पॉसिबिलिटी कितनी है बारिश होने की। तो इसके लिए क्या होगा, इट मे माइट रेन टुडे, या फिर मे यूज करेंगे आप या तो माइट यूज करेंगे। अब देखिए इसमें भी क्या होगा, अगर ऐसा है संभावना व्यक्त करने के लिए आया है और आपके ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, 11th क्लास का जो आपका एग्जाम होता है उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आते हैं आपके मॉडल से रिलेटेड। कई बार उसमें क्या होता है, आपको ऑप्शन दिया होता है कि इसमें मे या माइट फिल करना है या कैन फिल करना है, ऑप्शन दिया होगा। कई बार आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया होगा, सीधा आपको क्वेश्चन दिया होगा, ब्लैंक दिया होगा, आपको खुद उसमें फिल करना है। यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन ब्रैकेट में नहीं दिए होंगे कि यहाँ पे आपको क्या फिल करना है। तो आपको इस साथ में याद भी करते रहना है कि पॉसिबिलिटी किसके लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए हम मे माइट का यूज करते हैं। तो इट मे रेन टुडे,
और इट मे रेन टुडे, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मे हैव माइट हैव का यूज था, तो देखिए सकता था, अभी हमने इसकी हिंदी मीनिंग देखी थी, सकता था किसके लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए। तो वो किसी को भी मार सकता था, वो बता रहे हैं यहाँ पे संभावना बता रहे हैं कि हो सकता है वो इतने गुस्से में था कि वो किसी को भी मार सकता था। ठीक है, तो सकता था। ही मे हैव, या तो आप मे हैव यूज करेंगे या फिर माइट हैव यूज करेंगे। ही मे हैव ऑब्लिक का मीनिंग होता है और, या तो आप मे हैव यूज करेंगे या माइट हैव यूज करेंगे। ही मे हैव ऑब्लिक माइट हैव किल्ड एनीवन। ओके, तो ये सारी चीजें किसके लिए हैं, आप याद करते रहेंगे साथ में। कैन कुड का यूज हिंदी मीनिंग वही है, सकता सकता था, बट उसमें जो कैपेबिलिटी और एबिलिटी, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जिसे आप बोलते हैं, या एबिलिटी को दिखाता है। मे माइट पॉसिबिलिटी को दिखाता है, यानी कि संभावना को। अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें मे कहाँ पे यूज होता है, मे का और कैसे यूज होता है। एक तो मे हमें यहाँ पे संभावना व्यक्त करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। दूसरा मे की मीनिंग देखिए वही है, सकता है, बट ये कई बार परमिशन के लिए, यानी कि आप किसी से अनुमति लेने के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे आपने कई बार आप बोलते हैं कहीं अंदर जाने के लिए, आप ऑफिस में कहीं जा रहे हैं, आप बोलते हैं मे आई कम इन। ओके, तो आप क्या ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं दूसरे से कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो सकता हूं यानी कि परमिशन, अनुमति लेने के लिए भी आप मे का यूज करते हैं। क्या मैं बैठ सकता हूं, मे आई सिट। ठीक है, तो आप किसी से परमिशन लेने के लिए, वो किसी भी चीज की हो, तो आप मे का यूज करेंगे। तो मे का यूज भी आप वहां पे करते हैं। अब देखिए सेकंड मे का यूज कहाँ पे होता है, विश, इच्छा व्यक्त करने के लिए। मे का यूज आप अपनी जो विश है, आपकी जो इच्छा है, उसे व्यक्त करने के लिए भी आप करते हैं। जैसे भगवान करे आप सफल हो जाएं, आप क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं दूसरे के लिए कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, कि आप सोचते हैं कि वो सफल हो जाए, ठीक है, उसका दिन अच्छा जाए। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी इच्छा व्यक्त करने के लिए आप अपनी विशेष, गुड विशेष जिसे आप बोलते हैं, वो इनसे आप एक्सप्रेस करते हैं। तो उसके लिए भी आप मे का यूज करते हैं। तो भगवान करे आप सफल हो जाए, मे यू सक्सीड। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, जब आप बर्थडे में विश करते हैं आप बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू। तो यानी कि यहाँ पे जो मे है ये किसके लिए है, आपकी इच्छा व्यक्त करने के लिए आप मे का यूज कर रहे हैं, और ये क्या है, एक मॉडल है। तो ये सारी मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड फॉरगिव अस, ये सारे क्या है, इच्छा व्यक्त करने, तो मे का यूज किया जाता है। अब देखिए मे माइट का यूज था परमिशन, सॉरी, मे माइट का यूज था पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए। मे का खाली सिंगल मे का, माइट का नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए मे लिखा है, तो मे का यूज अनुमति लेने के लिए भी किया जाएगा, और मे का यूज आपकी कोई इच्छा है उसे व्यक्त करने के लिए भी किया जाएगा। बट जो माइट का यूज है वो सिर्फ पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यूज किया जाएगा माइट। ठीक है, वो संभावना व्यक्त करने के लिए ही माइट का यूज होगा, अदरवाइज आप परमिशन के लिए या इच्छा व्यक्त करने के लिए माइट का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा शुड। शुड की हिंदी मीनिंग होती है चाहिए। शुड हैव की मीनिंग होती है चाहिए था, यानी कि अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, तो आप शुड का यूज करेंगे। अगर आप पास्ट टेंस की कोई बात कर रहे हैं कि आपको वो चाहिए था, तो आप उसके लिए शुड हैव का यूज करेंगे। ठीक है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, यू शुड नॉट से शो, कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, यू शुड नॉट से शो। तो ये क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो इसमें क्या है, शुड का यूज हुआ है। बट अगर हमें कोई पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यानी कि पास्ट टेंस था की बात हो रही है। यहाँ पे था किसे दिखाता है, पास्ट टेंस को दिखाता है, तो पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यू शुड हैव गॉन देयर, तो आपको वहां जाना चाहिए था। अब देखिए शुड हैव हमने यूज किया है, तो फर्स्ट पेज में हमने यही देखा था, जब हमने मॉडल से स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट पेज में हमारा इसी से रिलेटेड था कि अगर हम शुड हैव यूज कर रहे हैं तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। तो इससे आपको फर्स्ट पेज से ये पता चल रहा है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म, किस मॉडल के बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म आएंगी। ये सभी चीजें आपको अपनी नोटबुक में तैयार कर लेनी है। ठीक है, और आप देखिए जब भी आप कोई वर्क लिखते हैं, या फिर अब आप क्या करेंगे, कोई एग्जाम देने वाले हैं, रिटन एग्जाम जो आपका है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपकी हैंड राइटिंग पे भी ध्यान देना होता है, उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे पेजेस में देखिए कितना क्लियर साफ दिख रहा है, वैसे ही आप कोशिश करेंगे कि आप नोटबुक में चाहे कैसे ही लिखें, बट आपको क्या है, जो आप वर्ड लिख रहे हैं वहां पे, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, वो बिल्कुल कैसे होने चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए उसमें। तो ये सारी चीजें आपकी जो है वो आपको मार्क्स ज्यादा दिलाने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो
तो अगर जितनी अभी हमने ये पार्ट 1 मॉडल्स का किया है उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मैसेज करके उसे पूछ सकते हैं और शेयर कर दीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स को, या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर स्कूल एग्जाम्स में है तो उसे भी शेयर कर दीजिए, जिससे ये क्या हो उसके लिए भी क्या हो हेल्पफुल बन जाए। तो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं और समझ ना आए तो कमेंट कर सकते हैं और अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।